हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तो उसमें आई होप आप सभी ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th विषय हिंदी, जिसमें हम व्याकरण के किसी एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कार्यपत्र नंबर 31, दिनांक 20 सितंबर 2021। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हम बातचीत में कई बार एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते करते एक ही शब्द को हम कई बार प्रयोग नहीं कर लेते, तो यही बोला है इसमें भी। और कई बार कुछ शब्दों में कुछ वर्ण या शब्द जोड़कर नए शब्द बना लेते हैं। जैसे हमारा है सफल है हमारे पास, ठीक है। कोई सफल हो गया अपने जीवन में और हमने उसमें ए जोड़ दिया तो असफल हो गया। वो तो असफल हो गया, इसमें से हम काट देंगे तो असफल हो गया। ऐसे हम उनका मतलब जो है हम उसका बिल्कुल अर्थ ही बदल देते हैं। यह कार्य कोई विद्वान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी करता है। कोई विद्वान ही नहीं कर सकता इस मतलब ऐसे शब्द जोड़ सिर्फ एक विद्वान ही नहीं कर सकता, हम लोग भी कर सकते हैं, सामान्य लोग भी कर सकते हैं। शब्द निर्माण का यह कार्य समाज में जाने अनजाने में होता रहता है। लोग बात करते रहते हैं, जाने अनजाने में मतलब शब्द निर्माण होता ही रहता है, उन्हें पता भी नहीं होता, लेकिन होता रहता है शब्द निर्माण। सजग रूप से यह कार्य व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ में जोड़ते हैं कुछ चीज़, तो जैसे संधि जोड़ते हैं, समास या फिर प्रत्यय उपसर्ग जोड़ते हैं, तो इसी तरह से हम मतलब कि इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई नई चीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारी भाषा मजबूत होती है, इससे हमारी भाषा मतलब बहुत अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। आइए समझते हैं कि उपसर्ग क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। उपसर्ग दो शब्दों मतलब उप और प्लस सर्ग, ठीक है, ये दो शब्दों से मेल से बनता है, ठीक है। मेल से बना है उप प्लस सर्ग, ठीक है। तो उप का अर्थ समीप है, मतलब पास में। उप का जो समीप का अर्थ है ना, तो वो है पास में, ठीक है। और जो इसमें बोला है सर्ग का अर्थ है सृष्टि, ठीक है। तो सृष्टि क्या होता है अब मैं बताऊंगी आपको। जो सर्ग का मतलब है हमारा किस चीज़ का निर्माण करना, सृष्टि करना, बनाना या निर्माण करना, इसमें लिखा ही है, जिससे इसका अर्थ है, ठीक है, जिससे इसका अर्थ है पास में रखकर दूसरा या नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे कि इसमें बोला भी है प्र प्लस हार, या हार दिखा रहेगा ना, प्रहार, नया शब्द बन गया। वो हार में जो हार था उसमें इन्होंने वो उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये प्रहार हो गया, ठीक है। इसमें बोला है हार शब्द में, जिसमें बोला है देखो, जैसे हार शब्द में पहले प्र उपसर्ग लगा दिया तो इसका एक नया शब्द बन गया, जैसे प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना, ठीक है। प्रहार करना, किसी को मारना, उसने प्रहार किया, उसे मारने का, ठीक है। तो यही बोला है। इससे पता चलता है कि उपसर्ग के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ बदल देते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो पूर्व में मतलब पहले जुड़कर उनका जो शब्द होता है उसका अर्थ ही बदल देते हैं। उपसर्ग मनुष्य की मूछ की तरह सदैव आगे ही लगता है। जैसे मूछ के लगते ही मनुष्य के चेहरे पर परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि उपसर्ग जो होते हैं ना वो पीछे नहीं लगते, कभी आगे होते हैं, जैसे मूछ है ऐसे, ठीक है, ये पीछे नहीं जुड़ते कभी, ठीक है। तो परिवर्तन आ जाता है हमारे चेहरे पे। जब किसी के आदमी के मुँह ऐसे हो जाता है तो परिवर्तन आता है ना, उसके चेहरे पे पहले नहीं होंगी तो आ जाएंगी, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। परिवर्तन हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार उपसर्ग भी शब्द के रूप में अर्थ को परिवर्तित कर देता है। मतलब कि जैसे पहला हार था वो उसमें उन्होंने प्रा जोड़ दिया तो प्रहार हो गया, इसका मतलब मारना हो गया। यही पहले जुड़कर पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ ही बदल देता है, ये पीछे नहीं जुड़ते, पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। उपसर्ग के विपरीत प्रत्यय पूंछ की तरह पीछे लगता है। प्रत्यय जो है ना वो कभी भी आगे नहीं लग सकता, वो पूंछ की तरह पीछे ही लगता है। तो इसमें बोला है उपसर्गों के अपने अर्थ होते हैं, फिर भी इनका अलग से प्रयोग नहीं होता इनका कोई, ठीक है। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब किसी भी एक जैसे पुत्र है, ठीक है, हमने उसमें सु जोड़ दिया, सुपुत्र, ठीक है। तो ये ऐसे ही होते हैं, कोई इतनी मतलब अलग से कोई प्रयोग नहीं होता, शब्द के साथ ही जुड़ जाते हैं ये। इनके साथ मिलने वाले शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है। मतलब जैसे ये है हमारा उपसर्ग सु, ठीक है। तो प्लस करेंगे हम, जो पुत्र है ना इसको जो ये पुत्र है ये हमारा होता है मूल शब्द। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों
का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उपसर्ग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या 22 है। ये कॉपी में नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नोट कर ही लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ने में बहुत, मतलब आपको कहीं से फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी कॉपी में होगा तो ऑलरेडी। तो इसकी संख्या 22, मतलब जो संस्कृत वाले उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या जो होती है 22 है। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, उत, उद, अप, मतलब ये इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और उप, दस, दुर, निस, निर, प्र, प्रति, परा, परि, वि, सम, सु, नि हमने नहीं पढ़ा था ना, तो पढ़ लिया मैंने। तो हिंदी के उपसर्ग इनकी संख्या 10 है। हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो 10 संख्या है। अ या फिर अन, अद, ओ, अव, उन, क, कु, दु, मतलब ऐसे ही, ठीक है। ये मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये तो आप खुद भी पढ़ लोगे। उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं उनकी 12 संख्या होती है। संस्कृत के 22 होते हैं और हिंदी के 10 होते हैं। अंग्रेज़ी के जो होते हैं, अंग्रेज़ी के उपसर्ग सब डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड आदि होते हैं, ठीक है। और जो ये और हैं, इसमें ये दे रखा है उपसर्गवत या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अतः, अतः, अ, चिर, पुनर, बाहर, सत्य, पुरासम, सह, अन, ऐसे, ठीक है। ये पढ़ लेना। तो इसमें हमें उदाहरण भी दिए, ठीक है। जैसे कि अन, ये उपसर्ग है अन, निषेध के अर्थ में अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि, मतलब और भी वर्ड्स हम लिख सकते हैं। अति, अधिक, ऊपर, मतलब बहुत ऊपर, ठीक है। अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, ठीक है। सब होता है अधीन, नीचे, मतलब बहुत नीचे, ठीक है। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अधीन, नीचे, ठीक है। तो इसमें बोला है प्रश्न को, अब हमें अपने प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को पहचान कर उसका सही विकल्प चुनिए। उपहार, अभी हमने इसमें उपसर्ग ढूंढना है, तो जो हमारा होगा, अब उपहार तो नहीं होगा, हार, जैसे हार था उसमें हमने प्र जोड़ा था, अभी हम प्र की जगह हार में उप जोड़ देंगे, उपहार हो जाएगा। तो हमारा आंसर है इसका खा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें बोला है हमारा पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो पराधीन है, ये शब्द है पराधीन, इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें बोला है परा है हमारा उपसर्ग, तो हम इसमें देख भी लेते। देखो परा इसमें दिया है, परा दिया है हमें, अब देखोगे तो यहाँ हो नहीं रहा मार्क, ये देखिए परा, ये हमारा उपसर्ग, ठीक है, इस वाले में। प्रश्न नंबर जो 3 है, इसमें बोला निम्नलिखित उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। तो देख लेते हैं हम अपने नए शब्द, जो कि हमें दिए भी हैं। हम इसमें से लिख सकते हैं अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। इनमें से आप कोई सा भी लिख लीजिएगा, 2, 3 से ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। और जैसे आराम, और भी देख लेते हैं हम, और है हमारा, तो हमारा ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आराम, आहार, आदान, ठीक है। तो पर भी था उसमें, परलोक, पराजय, परहित, ठीक है, परहित। आप ये लिख लीजिएगा, आंसर नंबर ये आपका 3, तो लिख लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है, हमने इसका आंसर देख लिया प्रश्न नंबर 3 का, अब 4 का देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए, ठीक है। यहाँ पर हमने उपसर्ग में शब्द लगाए थे, उपसर्ग थे, ये उपसर्ग है, ठीक है। और अब हमें यहाँ उपसर्ग लगाने, उपसर्ग तो पहले लगते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो ये हमारा क्वेश्चन यही था, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो हमारा आंसर रहेगा पुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र, जैसे हाजिर, गैर हाजिर, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, ठीक है। आप ये आंसर लिख लीजिएगा, ये है आपका उत्तर नंबर या आंसर नंबर 4, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 5 हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। इसमें निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द
को अलग कीजिए। बद प्लस नाम, बदनाम, पहले तो हमारा बदनाम ही था ना, तो हम बद प्लस नाम, जैसे इसमें दूसरा है हमारा आ जन्म, ठीक है, तो प्लस कर देंगे हम आ जन्म। ऐसा तो नहीं कर सकते हम और जम थोड़ी कर सकते हैं, नहीं, तो हम आंसर देख लेते हैं इसका अभी सही से लिखित रूप में। हम सारे आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके, तो चलिए देखते हैं। पहले अपने हम प्रश्न नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं। बद प्लस नाम, बदनाम, जन्म का मतलब अजन्म। तो चलिए सारा आंसर देख लेते हैं ऐसे करके हम। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3, ये मैंने ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आपको ईजी पड़ जाता है, मतलब लिख लोगे ना आप ऐसे। उपसर्ग, कार्यपत्र से उपसर्ग, ठीक है। उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को पहचान कर उसका सही विकल्प चुनिए। तो हमारा खाता उप प्लस हार। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये पराधीन वाले में ना बहुत से ने पर करवा दिया, बट पर इसका सही आंसर नहीं है, परा इसका सही आंसर है। आप देखिए पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परा, पर नहीं है, पर नहीं है, परा है, ठीक है। गलती मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सारे से दोबारा, मतलब सारे आंसर दोबारा से बता रही हूँ। निम्नलिखित उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। अति, अतिशय, अतियुक्त, अतिकाल, आराम, आहार, आदान। अब हम देख लेते हैं पर से। परलोक, पराजय, परहित। तो और देख लेते हैं हम, अपने 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रश्न नंबर 4 है जो कि हमारा पुत्र, हमने इसमें सु जोड़ दिया तो सुपुत्र हो गया, कु जोड़ दिया तो कुपुत्र हो गया, ठीक है। हाजिर में गैर जोड़ दिया तो हमने गैर हाजिर हो गया। ज्ञानी में हमने अ जोड़ दिया और वी जोड़ दिया, विज्ञानी और अज्ञानी हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आप उपसर्ग को अगर याद कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं है। प्रत्यय भी इसी तरह से होते हैं वो, लेकिन वो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं, लेकिन जो ये हमारे उपसर्ग होते हैं ये पूर्व में लगते हैं, ये मूंछ की तरह आगे ही लगते हैं चेहरे पे, जैसे कि है ना। और डॉग होते हैं उनकी पूंछ ऐसे, ठीक है। मतलब जो प्रत्यय होते हैं पीछे लगते हैं, हमेशा पीछे, याद रखिएगा। जो प्रत्यय होते हैं ना वो हमेशा पीछे लगते हैं, बट जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं, आगे। ये चीज़ आप याद कर लोगे ना तो आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं है कभी भी पेपर लिखते समय, कुछ भी। बहुत इजी सी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। पहला हमारा बद प्लस नाम, बदनाम। आ जन्म है हमारा आ जन्म, आ जमा प्लस जन्म, ठीक है। और इसमें बद में है बद जमा नाम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। एंड जो साइड में बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। जो साइड में थंब होता है उसको दबाएं, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।